अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज जो हमारे पास टॉपिक है उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स स्टडी करेंगे कि हम होल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। एडिशन का मतलब आपको पता होगा कि जमा करना, दो चीज़ों को आपस में इकट्ठा करना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि दो चीज़ों को आपस में माइनस करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एडिशन, यहाँ पे एक टेबल आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में कि यहाँ पे है वंस, टेंस, 100 कि जब हम होल नंबर्स को, हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स, हमें पता क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स होता है कि होल नंबर्स का सेट होता है जो हमारे ज़ीरो से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इन नंबर्स को, इनको हम डिजिट्स कहते हैं, नंबर्स कहते हैं, तो इनकी अपनी एक वैल्यू होती है जब आपने इनको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 4 दिया हुआ, तो जब आपके पास ये पूरा एक 1, 2, 4 आ गया और तीसरा आपके पास डिजिट आ गया पूरा कि 7, 8 एंड 9, हाउ यू कैन राइट इट। तो क्या 4 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वंस को। वंस होता है कि जब आपकी काउंटिंग शुरू होती है, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दी थी कि वंस आपके पास जैसे 1 रुपी होगा, तो 1 रुपी मिल अगर 10 आपके पास वंस के 10 रुपीज़ हो जाएंगे तो वो आपके पास 10 रुपीज़ बन जाएंगे। इसी तरह 1 आपस में जब 10 टाइम्स आपस में मिलते हैं तो वो 10 वंस बनाते हैं, कि वो एक टेंस बनाते हैं। फिर यही टेंस जब आपस में दोबारा मिलते हैं ये 2 टेंस बनाते हैं। यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है 2 टेंस। जैसे आपके पास 10 रुपये का नोट होगा, एक और 10 रुपये का नोट होगा, तो वो 220 हो जाएंगे आपके पास। इसी तरह ये हो गया आपका 20, 2 टेंस का मतलब होता है 20। और इसी तरह का 10 आपके पास 10 रुपीज़ के 10 नोट्स हो जाएंगे तो आपके पास वो 100 रुपीज़ बन जाएंगे। इसी तरह वो 100 को, यानी कि 10 10 10 10 10, आप 10 टाइम्स इन 10 रुपीज़ को ऐड करोगे तो वो एक 100 रुपीज़ बन जाएगा आपके पास। इसी तरह इनको फिर हम कहते हैं 100, टेंस, वंस। तो ये आपके पास प्लेस वैल्यू डिजिट चार्ट होता है कि आपके पास, आप डिजिट आपके पास जैसे एक रो में इकट्ठे आपके पास लिख दी हैं। यहाँ तो हमने सेपरेट कॉमा डाल के इनको सेपरेट लिखा, लेकिन जब एक जगह लिखेंगे और इनको जमा ऐड करना होगा तो ऐड करने के लिए हमें इस चार्ट की ज़रूरत थी कि जब हमने उनको ऐड करना था कि हमारे पास नंबर ऑफ 1000 रुपीज़ थे तो उनको हमने ऐड करना था मैथ्स में, तो फिर हमें इस चार्ट की ज़रूरत आई थी कि हम किस तरह लिख के इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि 4 वंस को इंडिकेट कर रहा। आपने राइट साइड से पहले लिखना, पहले वंस लिखना, फिर टेंस पहले आपने वंस लिखना, फिर आपने टेंस लिखना, फिर आपने हंड्रेड्स लिखना। तो फिर पहले जो यहाँ पे पहला, ये इस वैल्यू में जो आपका पहला डिजिट आपको नज़र आ रहा 4, वो आपने वंस की जगह पे लिखना, 2 आपने टेंस की जगह पे लिखना, और 1 जो है वो 100 की जगह पे आएगा। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, पहले हम वंस राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम टेंस की जगह पे टी रखेंगे, 100 की जगह पे हम एच लिखेंगे, और यहाँ से पहला डिजिट राइट साइड पे पहला नंबर हमें 9 नज़र आ रहा, तो हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम 8 लिखेंगे, उसके बाद हम 7 लिखेंगे। तो ये हमारे पास 9 वंस, 8 टेंस और 7 हंड्रेड्स कहलाएगा। मीन्स टू से व्हाट वी हैव डन, वी हैव राइट 9 वंस, 8 टेंस एंड 7 हंड्रेड्स। ओके, तो इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे ऐड करते हुए तो हम इसको पढ़ेंगे भी ऐसे ही। इसी तरह आपको नेक्स्ट चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट नज़र आ रहा कि ये अब वो 100 में था, ये अब आपके पास 1000 में है कि इफ़ यू हैव 4, वट यू हैव, इफ़ यू हैव 4 हेयर, तो आप क्या करोगे कि आपका राइट साइड पे सबसे पहले आपका इसी तरह जो होगा, सबसे पहले वो वंस में काउंट होगा, फिर 10, ये 1 आपका टेंस में आएगा, 4 आपका हंड्रेड्स में आएगा, 2 आपका 1000 में आएगा। जब आप इसको लिखोगे, जब आप इसको लिखना शुरू करोगे तो जिस तरह मैंने लिखा है यहाँ पे कि आप इसको किस तरह पहले लिखें, जब आपने चार्ट में लिखना तो आपने वंस, आपने देखा पहले वंस है, टेंस है, 100 है और 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब नज़र आ रहा है कि 7 आपके पास वंस है, 1 आपके पास 10 है, 100 आपके पास 4 है और 2 आपके पास 1000 है। लेकिन इस नंबर को जब आपने सिंपल लिखना, अगर आपको नंबर दिया हुआ तो आपने इसको पहले 10
1000 से लिखना शुरू करना कि 1000 और 2400 17 रुपीज़, ये 17 रुपीज़ कहलाएगा। ये देखिए 17 कहलाएगा आपके पास, क्योंकि ये 110 है तो 110 में आप 7 वंस ऐड करोगे तो वो 17 हो जाएगा। जैसे ऐसे ही कि 10 रुपये है आपके पास, 10 रुपीज़ है, उसमें आपने 7 रुपीज़ और ऐड कर दिया तो आपके पास कितने हो गए, 17 हो गए। सेम इसी तरह के आपके पास 2000 रुपीज़ थे, उसमें आपने 400 यानी कि आपके पास 100 के 4 नोट्स है, वो आपने 4 ऐड किए तो 2400। फिर आपके पास 10 रुपीज़ कहीं और से आ गया, आपने वो 10 रुपीज़ भी ऐड कर लिए तो फिर 2410 रुपीज़। 10 रुपीज़ में आपको 7 रुपीज़ कहीं और से मिल गए, फिर आपने वो ऐड किए तो ये क्या हो गया आपके पास 7417 रुपीज़। ये आपके पास ऐड करके उस डिजिट को पढ़ने के एक वैल्यू है कि आपने उसको रीड आउट करना। हर डिजिट, हर नंबर का अपनी एक वैल्यू होती है, तो वो आपको ये इंडिकेट करेगा। टोटल आपके पास कितने रुपीज़ आ गए, 2417। अब ये 1000 को आपने ये उसकी प्लेस वैल्यू है कि जब ये 4 डिजिट ऐसे रखे होंगे तो उसमें 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 आपको 1000 रिप्रेजेंट करेगा, 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 400 रिप्रेजेंट करेगा, 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 110 को करेगा, और 1 7 को करेगा। ये तो आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट था। उसके बाद हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट है। कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास अगर कुछ, अब हमारे पास 4 तक हमने देखा प्रीवियस, अभी 1 देखा, 10 देखा, 100 देखा, 1000 के बाद हमारे पास 10,000 कि अगर आपके पास 10 वंस बने तो वो टेंस बनाता, 110 बनाता। जब आपके पास 10 टेंस, जैसे आपके पास 10 रुपीज़ के 10 नोट्स हो जाते तो वो 100 रुपीज़ बना लेते। इसी तरह 100 रुपीज़ के आप 10 नोट्स के होते तो आपको 1000 बनाते हैं। 100,000 के बाद ये ऐसे है कि मैं आपको बताती, आपके पास 1 रुपये का एक नोट है, हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं या हम इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अगर आपके पास प्लस इसमें हम कर लेते हैं, इसी तरह के आपके पास 10 है, आपके पास ये 10 1 रुपये के आपके पास इस तरह के 10 नोट्स हैं, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 1 रुपये के यहाँ पे हम लिखते हैं 1 रुपये है, ये भी 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 और यहाँ पे भी 1 और ये 1। ये 10 के नोट मिलके इन्होंने क्या आपस में बनाया, इन्होंने 10 रुपीज़ बना दिया। लेकिन ये 10 रुपीज़ आपके पास कितना, एक यानी कि एक आपके पास 10 रुपीज़ आ गया, तो 110 आ गया आपके पास, ओके। इसी 110 को में आप मज़ीद ऐड करेंगे, 10 रुपीज़ और ऐड करेंगे, तो वो ऐड करें या आप कहने के मल्टीप्लाई कर लें, तो एडिशन जो हमारे पास, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको, हमारे पास 10 के मज़ीद 10 नोट्स हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, कि आपके पास 10 रुपीज़, ये आपके पास 10 रुपीज़ है, इसको हम 10 से इंडिकेट करते हैं, और इसमें मज़ीद हम आपकी कम्युनिटी हम क्या करते हैं, इसको हम इसी 10 रुपीज़ को में मज़ीद आप 10 रुपीज़ और ऐड कर दें, तो ये अब हमारे पास कितने, ये हमारे पास 10 रुपीज़ आ रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी कि 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10, तो इसको भी हम रुपये की तरह इंडिकेट कर देते। ये अब आपके पास 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, ठीक है। अब ये आप देखें कि जब आपने 10 रुपीज़ के नोट्स ऐड किए तो टोटल आपके पास कितने रुपीज़ बन गए, 100 रुपीज़ बन गए, तो वो आपके पास 100 को शो करेगा कि आपके पास एक 100 का नोट है, ओके। इसी तरह सिमिलरली 1000 की दफ़ा क्या करेंगे आप, अब 100 का जो आपके पास नोट है तो 100 के नोट 10 टाइम आप उसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 1000 का आपके पास एक नोट आ जाएगा। सिमिलरली यानी कि यहाँ पे हम इसको करते हैं कि हमारे पास 1000 का, ये इसको हम थोड़ा सा इतना कर लेते
कि ये हो गया, और हमारे पास ये तो हमारे पास 100 का नोट हो गया, ठीक है। ये 100 का हमारे पास एक नोट आ गया। इसी तरह जब 1000 का करेंगे तो 100 को हम 10 टाइम ऐड करेंगे, और या ओके, आप ऐड करें अभी तो आपकी कन्वीनियंसी के लिए मैं इतना करूँगी। तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे या आप मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम, यानी कि 10 टाइम ऐड करने का मतलब होता कि आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 का एक नोट आ जाएगा, 1000 रुपी आ जाएगा आपके पास, ओके। और एंड सो ऑन इसी तरह आप 10,000 के 10 नोट करोगे तो 10,000, फिर 10,000 के 10 नोट करोगे तो 100,000 एंड मिलियंस। तो ये टेबल आपका इस तरह बनता जाएगा कि पहले वंस है, वंस को आप 10 टाइम ऐड करोगे तो टेंस बन जाएगा, टेंस को आप 10 टाइम ऐड करोगे तो हंड्रेड्स, 100 रुपीज़ के को 10 टाइम आपके पास 100 रुपीज़ आएंगे तो 1000 रुपीज़ के 10,000 आपके पास 1000 के 10 रुपीज़ आए, 10 टाइम आपके पास 1000 रुपीज़ आएंगे तो 10,000 एंड सो ऑन, और ये इसी तरह चलता रहेगा। अब हम कुछ डिजिट्स लिखते हैं अपने पास, हम कुछ हम कुछ नंबर्स लिखते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनको हम लोग किस तरह प्लेस कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस वक्त आपके पास पॉकेट मनी है 3470 रुपीज़, तो आप इस टेबल में ये वैल्यू कैसे लिखोगे। आप 3 यहाँ से आप लिखोगे, पहले आपके पास 4 डिजिट नंबर है, इसका मतलब हमारा टेबल 1000 से स्टार्ट होगा। तो हम 1000 की जगह पे 3 लिखेंगे, 100 की जगह पे 4 लिखेंगे, टेंस की जगह पे 7 लिखेंगे, उसके बाद वंस की जगह पे 0 आएगा, ओके। तो ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट बन जाएगा। और या आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, एक और भी हो सकता है कि अगर आपको आप पहले वंस की जगह पे यहाँ पे 0 लिख लो, 1 से स्टार्ट कर लो, फिर ये लिख लो, फिर 4 लिखो, फिर 10। दिस इज़ द मच बेटर वे कि आपको ईजी होगा। और इसी तरह अगर मैं एक और वैल्यू लिखती हूँ आपके पास 74117, ओके। तो ये आप किस तरह इसको लिखोगे, आप इसको किस तरह इंडिकेट करोगे कि आपके पास क्या चीज़ है। तो आप 7 से वंस की जगह पे पहले आप 7 लिखोगे, टेंस की जगह पे 1 लिखोगे, 100 की जगह पे 1 लिखोगे, 1000 की जगह पे 4 लिखोगे, और ये 7 आप 10,000 की जगह पे लिखोगे। अगर आपको ये टेबल याद होगा तो आपको डिजिट्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और इन डिजिट्स को ऐड करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही आपकी इधर बुक में टेबल 2.2 में है कि आप उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल 95 में 63 पीस कि आपके पास फॉर एग्जांपल 95 रुपीज़ है, और फिर आपको आपकी मामा या पापा से 63 रुपीज़ मिलते हैं। तो अब आप टोटल करना चाहते हो कि मेरे पास टोटल कितने रुपीज़ हो गए हैं, कि आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हो, कोई पेन पेंसिल नोट। तो आप पहले आपको यूनिट, यानी कि यूनिट को आप वंस भी लिख सकते हो। यहाँ पे पहले यूनिट लिखोगे, फिर टेंस लिखोगे, टी यानी कि टेंस इंडिकेट कर रहा है टी को। और फिर यूनिट की 5 देखें, पहले यूनिट के नीचे आ गया, 9 पहले टेंस की जगह पे आ गया, फिर उसके बाद 3 आ गया आपका यूनिट की जगह पे, और 6 आ गया टेंस की। फिर आपने इसको ऐड करना, फिर ऐड करके आपको टोटल पता चला कि 158। ये देखें यहाँ पे कैसे कैलकुलेट, 158 रुपीज़ है। मैं ये एग्जांपल यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करनी है। ये आपके पास एक टेबल है, ओके। ये टेबल आपको खुद भी याद होना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी। यहाँ पे आपके पास ये है 9563। तो पहले हम 5 को लिखेंगे वंस की जगह पे, 9 को लिखेंगे टेंस की जगह पे, ओके। फिर हमारे पास अगला है 63। इसमें 3 जो है, जो राइट साइड पे होगा वो पहले वंस की जगह पे, ये राइट साइड वाला वंस की जगह पे आएगा, और ये 6 आएगा टेंस की जगह पे। अब आपने इसको ऐड कर लेना है, तो ऐड करके 5 में 3 ऐड करो 8 आता, 9 में 6 ऐड करो तो ये आता है 15। तो यहाँ पे टेंस की जगह पे आपने खाली 5 लिखना, और 1 आपने हंड्रेड्स को दे देना यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ऐड, यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे मैं लिख देती ऐड है, ठीक है। और ये वंस आपका 100 की जगह पे आ जाएगा। जब 15 आना तो आपने टेंस की जगह पे नहीं लिखना, आपने वंस को हंड्रेड्स की जगह पे लिखना, क्योंकि जब उसके पास 15 आए तो 5 वो यहाँ पे लिखेगा और हंड्रेड्स की जगह पे 1। तो ये आपका क्या बन गया, 158। सिमिलरली आप अगर
ये नेक्स्ट में उन्होंने क्या कर दिया कि 3 डिजिट्स हमें दे दिए कि 3 वैल्यूज़ हमें दे दी हैं कि आप इनको ऐड करो। तो आपके पास ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा कि अगर आपको इस चार्ट की समझ होगी तो आप कर लोगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये है हम 63, तो वहाँ पे 4 सबसे पहले हम राइट साइड का सबसे पहले लिखेंगे वंस की जगह पे। 4 हमने लिखा वंस की जगह पे, फिर हमने 3 लिखा टेंस की जगह पे, और फिर 6 लिखा 100 की जगह पे। ठीक है, ये चार्ट आपको आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ऐड करते वक्त चार्ट आपके सामने होना चाहिए। फिर 9 लिखोगे आप वंस की जगह पे, ओके। 7 लिखोगे टेंस की जगह पे, और 1 लिखोगे हंड्रेड्स की जगह पे। फिर नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास, नंबर है 8 वंस की जगह पे, 5 टेंस की जगह पे, और 3 हंड्रेड्स की जगह पे। यहाँ पे आप ऐड का साइन के आप टोटल कर रहे हो, तो अब आप इसको टोटल करके लिखोगे तो क्या आपके पास आएगा 28। 8 आपने वंस की जगह पे लिखा, 2 आपने टेंस को कैरी कर दिया। ये कैरी करके इसको आप इस तरह कर लो कि मैंने इसको कैरी कर दिया, इसको हाईलाइट कर लो कि ये मैंने कैरी किया ताकि डिफरेंट हो जाए। तो अगर आप इसको टोटल करके लिखोगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते कि ये हम कैरी सॉरी यहाँ पे आएगा 21 है हमारा। तो जब हमने ऐड किया तो ये आ गया आपके पास, आ गया 1 आप यहाँ पे दोगे, और 2 इसको टेंस को दे दोगे, ओके। एंड टेंस को 2 देके जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17। तो 7 जो होगा, ये जो 17 आपके पास आएगा, इसका 7 वंस को दे दोगे आप, और 1 हंड्रेड्स को दे दोगे तो 1 हंड्रेड्स हो जाएगा। फिर जब आप इसको ऐड करोगे, यहाँ पे 1 ऐसे होगा, तो आपके पास आ जाएगा 11 1 यहाँ पे रखोगे, और ये देखें यहाँ पे आपके पास 1000 की जगह पे 1 आ गया, 1000 की जगह। और जब ये 1 आप ऐसे ही इस्तेमाल जो नीचे उतार लोगे तो ये आपके टोटल। अब आप इसको किस तरह रीड आउट करोगे, ये लिखोगे कैसे, तो आप इसको ये लिखोगे 1171 रुपीज़। ये 1000 की जगह पे 1 है, 100 की जगह पे भी 1 है, 10 की जगह पे 7। तो 1 से इसको रीड आउट कैसे करोगे, आपके पास टोटल कितने हो गए 1000, यानी कि 1171 क्योंकि 10 है तो ये होगा 71। ये आपके पास 71,000 की जगह पर TH लिख लेते हैं हम लोग, ताकि ये 10 से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये होगा 10 के 71 रुपीज़ हो गए। तो ये आपके पास प्रोसेस है, मेथड है कि जब आपके पास 2 नंबर्स दे दिए हों, होल नंबर्स दे दिए तो उनको आपने ऐड कैसे करना। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपने सबसे पहले चार्ट, आपको ये चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट का पता होना चाहिए। आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट लिखेंगे वंस, आप सबसे पहले वंस लिखेंगे, टेंस 100 इनका पहले ये सारे ऊपर लिख लेंगे। फिर जो आपको जो भी नंबर दिया होगा वो नंबर आप उसको राइट डिजिट प्लेस पे, आप उसकी राइट प्लेस पे उसको लिखोगे। जब आप ये कर लोगे तो फिर आपके लिए ऐड करना आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर हम ये सारे प्रोसेस को दोबारा देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।